सरकार की बात हो रही है तो सरकार के अंदर कुछ ऐसे मुलाजमीन भी है जो हजारों की तादाद में है, जम्मू प्रोविंस में भी है, कश्मीर प्रोविंस में भी है, और कई डिपार्टमेंट्स के अंदर वो काम कर रहे हैं और लगातार वो अपनी बात को कहते हुए एहतजाज भी करते हैं, धरने प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन शायद ही उनकी आवाज़ को कहीं पर सुना गया हो। यही वजह है कि PHE डेलीवेजर्स लगातार श्रीनगर जम्मू के अंदर एहतजाजी धरने पर है, मिनिमम वेज एक्ट की मांग कर रहे हैं, सर्विसेज को रेगुलाइज करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक, गृह मंत्रालय तक लगातार गुहार लगा चुके हैं, वादे भी हुए हैं, लेकिन वफा कब होगा वो अभी भी बड़ा सवाल है। ये जो खाली हाथ और नारे आप देख रहे हैं, ये आज श्रीनगर में गूंज रहे थे, और श्रीनगर में ये नारे इसलिए गूंज रहे हैं और ये खाली हाथ हवा में इसलिए थे, ये कह रहे थे कि जो बातें वफा की होनी थी वो अभी तक नहीं हो पा रही है, और सरकार के लैतुलैल से अब जिंदगियां अजीरन बन चुकी है। सीधे चलेंगे जी अपने मेहमान के पास। सजाद परे साहब मेरे साथ हैं, PHE डेलीवेजर्स कोऑर्डिनेशन के हेड भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद ज्वाइन करने के लिए। सजाद साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा जल्दी से आपके पास 2-3 मिनट में मैं जानना चाहूँगा, लगातार आप अपनी मांग को रख रहे हैं, साबिका हुकूमतों में भी आप सड़कों पर थे, और 2019 के बाद वादा था ये कि अब ये सड़क का खेल बंद होगा जी, अब ये दफ्तरों में काम करेंगे। कुछ देर के लिए वो एहतजाजी सिलसिला थमा था, शायद कोविड की वजह से और दीगर हालात की वजह से, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके हर दूसरे तीसरे दिन धरने, हर दूसरे तीसरे दिन एहतजाज। क्या मैं ये समझूं कि जहां पर आप 2019 से पहले खड़े थे, 2022 के आज के दिन में भी आप वहीं पर खड़े हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है इस पूरे मामले पर? असल में आज का जो प्रोग्राम था वो जो PHE मुलाजमीन ने पिछले 30-35 दिन से वो एहतजाज कर रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, उनकी हिमायत में उनके साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार करने के लिए किया गया था। और साथ में ही जो हमारी डिमांड्स है, जिसके हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ऐलान किया था कि 3 महीने के बाद हम मिनिमम वेज एक्ट को यहाँ पे लागू करेंगे जो UT की तरफ पे होगा, और उन्होंने उस वक्त कहा था कि हम 75 रुपीज को एनहांस करके इंटरम रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन हमने उस वक्त इस चीज को मुस्तरद किया था और आज भी मुस्तरद कर रहे हैं, और सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इंटरम रिलीफ की जरूरत नहीं है, बल्कि आप देखिए कंस्ट्रक्शन लेबर्स की रेट आज क्या है, और हम कंस्ट्रक्शन लेबर्स की तर्ज पे इस वक्त भी हम सिक्योर्ड है, हमारे लोग सेमी सिक्योर्ड है, हाईली सिक्योर्ड है, डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं, 85% हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि UT के तर्ज पे उन लोगों को मिनिमम वेज एक्ट लागू मिनिमम वेज एक्ट के तहत लाया जाए, जिन्होंने अभी 10 साल पूरे नहीं किए, जिन्होंने 10 साल पूरे किए हैं उनको रेगुलराइजेशन के दायरे में लाया जाए। लेकिन सरकार वादे भी करती है, एक सांस में वादे करती है, दूसरे सांस में भूल जाती है, और 3 महीने भी गुजर गए लेकिन अभी तक कोई खातिर का जवाब सामने नहीं आया। मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से कोई ऑर्डर इशू नहीं हुआ है, रेगुलराइजेशन के हवाले से, मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी ऐलान किया था, होम मिनिस्टर साहब ने भी ऐलान किया था। लेकिन क्या वजह है, किन बुनियादों पे हम लोगों को सजा दी जा रही है? हमारा क्या कसूर है? हम तो इनका सारा सिस्टम चला रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अगर हम 94 से बात करेंगे, लगभग 94 से यहाँ पे कश्मीर प्रोविंस की अगर हम बात करेंगे, 2500 से ज्यादा स्कीमें बनाई गई। उन स्कीमों के को चलाने वालों के हवाले से कुछ नहीं सोचा गया, कोई मैन पावर प्रोजेक्ट उस DPR में नहीं रखा गया था। और अब की बार इस वक्त जल जीवन मिशन चल रहा है, 4500 करोड़ कश्मीर प्रोविंस के लिए दिए गए हैं और 5000 करोड़ जम्मू प्रोविंस के लिए दिए गए हैं, जिसके तहत कश्मीर प्रोविंस में लगभग 850 स्कीमें, उनमें बोरवेल भी है, OSTs भी है, स्लो सैंड वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी है, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट्स है, उनको तामीर किया जा रहा है, उनको किया जाएगा, उनको पेंशन किया जाएगा। लेकिन उन DPRs के अंदर भी डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के हवाले से या इन स्कीमों को चलाने के हवाले से कोई एक शब्द भी नहीं रखा गया है। और लगभग 24,000 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो पाइप नेटवर्क है, कश्मीर प्रोविंस में बिछाना है। जैसे जम्मू की बात करेंगे, वहां पे इस वक्त जो JGM का प्रोग्राम है 5000 करोड़ लगभग है, और वहां पे 1000 स्कीमें के करीब बनने जा रही है, तामीर होने जा रही है, उनको पेंशन किया जाएगा, उनमें वाटर सप्लाई उनके जरिए से यहाँ के आवाम को दी जाएगी, जम्मू कश्मीर के आवाम को। लेकिन उन स्कीमों के अंदर DPR जो रखा गया है, उस DPR में ये नहीं जिक्र है कि इन स्कीमों को कौन चलाएगा, कौन बनाएगा। ये बात तो आपकी अच्छी है, ये तर्क आपका अच्छा कि जनाब आप हजारों करोड़ रुपया तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, नई स्कीमें बना रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट आप कर नहीं रहे, और जो लोग आपके पास हैं उनके भी जायज मुतालबात को माना नहीं जा रही। यही तो मामला आपको 96 में भी था, यही मामला 2000 में है, और यही मामला का 2022 में है। यही तो मेरा छोटा सा सवाल था कि जहां पर आपने जदोजहद शुरू की थी,
क्या आप उसी पेज पर आज भी हैं या कुछ चीजें आप आगे बढ़ चुकी हैं? सरकार अभी सेम हमारा स्टेटस वही है जो 2019 में था, और सरकार ने उस वक्त ये ऐलान किया था कि धारा 370 खत्म हो गया है, नया दौर शुरू हो जाएगा। हमें तो नया दौर की बूम ही नहीं आ रही है, कहीं नए दौर का कोई आगाज ही नहीं हुआ है। डेली वेजर दिन ब दिन पीछे चले जा रहे हैं। उस वक्त SRO 530 के बाद फिर भी फाइलें हमारी होती थी, रेगुलराइजेशन हो रही थी, उसके हवाले से भी ऐलान किया गया था कि मिनिमम इसमें अमेंडमेंट हो जाएगी। ना अमेंडमेंट हुआ, ना इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ भी नहीं। वो प्रोसेस भी रोक दिया गया है। तनख्वाह हमारी जो है वो भी ना होने के बराबर है, क्योंकि अगर आप मार्केट की रेट इस वक्त देखेंगे, मार्केट जो हमारे अगर डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की बात करेंगे, वो बेचारे कसम कुर्सी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनको बराबर 12 महीने की तनख्वाह नहीं दी जा रही है बराबर। मुझे लग रहा है अच्छा, बीच में हम ये भी देख रहे थे ना कि एक प्रोसेस शुरू हो गया था कि जिनके सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरी हुई थी उनको आहिस्ता आहिस्ता करके मरहलावार तरीके से परमानेंट भी किया जाता, बहुत सारे लोग हुए भी। वो रुका कब से पड़ा हुआ है? धारा 370 5 अगस्त 2019 के बाद ये कहा गया है कि डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से भी सोचा जाएगा। ऑलरेडी SRO 520 SRO 64 सरकार के पास था, उन्होंने उस हवाले से कमेटियां बनाई थी, लेकिन पता नहीं उस कमेटी को आसमान खा गई या जमीन खा गई। उस हवाले से भी कोई उन्होंने 4-5 मीटिंगें की, लेकिन मीटिंगें करने के बाद भी कोई खातिर का जवाब सामने नहीं आया, कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग इशू नहीं की गई, कोई रेगुलराइजेशन का ऑर्डर तब से इशू नहीं किया गया। खाली 6-7 मीटिंगें हुई है उस पर, और 2019 से कोई मीटिंग आज तक नहीं हुई है। सरकार से हमारा मुतालबा है, अगर आप 9,000 करोड़ रुपया PHE को दे रहे हैं, स्कीमों को बनाने के लिए दे रहे हैं, इन स्कीम को चलाएगा कौन? आपके लोग दिन ब दिन रिटायर होते जा रहे हैं। जो डेली वेजर्स है वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके मुस्तकबिल के हवाले से आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। एक पैसा 9,000 करोड़ में से एक पैसे का जिक्र भी डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से नहीं किया गया है। मैं थोड़ी देर पहले बीजेपी के कदावर नेता के साथ इसी प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहा था और यही जानने की कोशिश कर रहा था कि जम्मू के अंदर भी एहतजाज है, कश्मीर के अंदर भी है। उनका एक ठोस जवाब सामने आया कि आबादी के तनासुब से जब हम देखें तो हमारे पास सरप्लस सारा कुछ है और हम शायद आगे इसमें बढ़ पाए, मुश्किल है। दबे अल्फाज में इस तरीके की बात थी नए एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी। तो क्या हम ये माने कि ये जो आज खाली हाथ हवा में बुलंद हो रहे थे ये जारी रहेंगे, ये एहतजाज शिद्दत पकड़ सकता है आगे? ये सारे खोखले नारे हैं, ये इन तकरीरों से कोई किसी का पेट भरने वाला नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो अमली इक़दाम करे, इन तकरीरों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, आप देखिए इस वक्त अगर हम अनऑफिशियली बात करेंगे 2019 में लगभग 1,40,000 ये करीब पोस्ट खाली थे, और उस वक्त के सचपाल मलिक साहब ने भी ऐलान किया था कि 50,000 नौकरी को हम दे देंगे। कौन सी 50,000 नौकरियां दे दी गई? और दिन ब दिन लोग रिटायर होते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है, कॉलोनीज बढ़ती जा रही है, काम बढ़ता जा रहा है। हमारे डेली वेजर से एक बंदे से 6 बंदों का काम लिया जा रहा है, ये सरासर नाइंसाफी है। और दूसरी बात यह कि अगर उसे काम लिया जा रहा है तो सर जो इस वक्त रेट है, जो कंस्ट्रक्शन लेबर की रेट है, आप सिक्योरिटी हाइजली सिक्योरिटी सरकार को दे नहीं सकती है, क्योंकि डेली वेजर कैजुअल लेबर जब मुतालबा कर रहे हैं तनख्वाह में इजाफे किया, रेगुलराइजेशन की, उस वक्त ये बहाना किया जा रहा है कि जनाब तो क्या मैं ये समझूं कि ये एहतजाज यहाँ थमता नहीं हुआ नजर आ रहा है, बल्कि और शिद्दत इख्तियार कर सकता है आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में अगर सरकार ने कोई ठोस फैसला सामने नहीं लाया तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो कैजुअल डेली वेजर्स है, मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, वो भी इसमें ज्वाइन करेंगे, और ये प्रोग्राम तब तक जारी व सारी रहेगा और इसमें शिद्दत आ जाएगी जब तक हमारा एक मुतालबा पूरा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी सजाद परेश साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बता रहे थे कि जनाब सरकार की तरफ से भी कोई ज्यादा पेशरफ नहीं है, कमेटियां जो माजी में बनाई गई थी उनका कोई अता पता नहीं है, और सरकार की रूह से अभी क्या कुछ करना है वहां से भी कोई बात सामने नहीं आ रही है फिलहाल।